हेलो एवरीवन, ट्रैक शॉट में आपका स्वागत है। मैं संध्या। अभी इसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं लाइव की, और हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो हमारा टॉपिक था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो लास्ट टॉपिक था हमारा वो था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी। क्या कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, TIR। TIR में क्या होता है, TIR में क्या होता है आपका कि रिफ्रैक्शन से रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है, रिफ्रैक्शन से रिफ्लेक्शन। मतलब पहले रिफ्लेक्शन होता है, पहले रिफ्रैक्शन होता है, उसके बाद क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, ये बताया था। ये फर्स्ट लाइन आपको मैंने ये बताई थी, किस तरीके से होता है वो डायग्राम के थ्रू समझाया था। नेक्स्ट लाइन में मैंने आपको क्या बताया था कि एंगल आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस वो ज्यादा होता है एंगल सी से यानी कि क्रिटिकल एंगल से। ये कौन सा है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या है, ये कौन सा है आपका, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। ये कौन सा है आपका, क्रिटिकल एंगल। क्लियर। तो ये 2 चीजें मैंने आपको बताई थी, ये 2 चीजें बताई थी मैंने कि क्या होता है, एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होता है क्रिटिकल एंगल से, और रिफ्रैक्शन से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ये मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। अब ये क्लियर हो गई आपको। अब हमें क्या करना है, इनकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हुई आई हूँ, जो आपके 3 चैप्टर हैं, हीट, साउंड और आपका लाइट। इन 3 चैप्टर से आपको इंपॉर्टेंट आपके लिए ये नहीं है कि किस तरीके से हो रही हैं चीजें, आपका डायग्राम क्या है, ये आपको सिर्फ पढ़ना है ये जानने के लिए कि उनके एप्लीकेशंस क्या हैं, उनके यूजेस क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। सबसे ज्यादा आपको फोकस रखना है इनकी प्रॉपर्टीज पे, या फिर लाइट की प्रॉपर्टी हो या उसके यूज हो। लाइट प्रॉपर्टीज क्या है, यूजेस क्या है, उनकी एप्लीकेशंस क्या है, इनको आप अच्छे से कवर कर लेंगे। आप एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि आपको दे दिया, जैसे मैंने आपको बताया था ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किस वजह से होती है, कॉइन जो है हमें ऊपर दिखाई देता है किस वजह से, बैंड होती है पेंसिल वाटर में जाते क्यों, इन सब के रीजन आपसे पूछे जाते हैं, इन सब का फेनोमेना आपसे पूछा जाता है। तो अब हम कर लेते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात, यानी कि जिसे हम क्या कहेंगे, एप्लीकेशन, क्योंकि वही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी की एप्लीकेशन हो या प्रॉपर्टीज हो। क्लियर। एप्लीकेशंस क्या है, फर्स्ट आपकी एप्लीकेशन है इसमें स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। क्लियर। देखिए क्या हो रहा है, आपको ये डायमंड है, ये डायमंड है आपका, ठीक है, ये आपका डायमंड है। आपका डायमंड क्या करता है, शाइन करता रहता है। आपका डायमंड क्या है, स्पार्कलिंग करता है यानी कि चमकता रहता है। अच्छा वो चमकता क्यों है, क्या रीजन है उसके शाइन करने का और इतना ज्यादा ग्लो करने का हमेशा, क्या रीजन है। सबसे पहला रीजन है कि वो किसमें क्या होता है, TIR होता है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, जिसकी वजह से वो क्या करता है, बार बार क्या करता है, ग्लो करता रहता है। और इसके जो इसमें जो कट्स लगाए जाते हैं, इसकी सरफेस जो सरफेस में इसके कट होते हैं वो किस तरीके के होते हैं कि जो लाइट आती है, जो लाइट एंटर करे बार बार वो बाहर जाए। मैंने आपको फेनोमेना बताया था ना TIR का, उसमें क्या होता है, लाइट आती है पहले, फिर रिफ्लेक्ट होती है, फिर लाइट आती है, फिर से रिफ्लेक्ट होती है, फिर थर्ड वाली जो रे होती है वो आती है और अपनी नॉर्मल की 90 डिग्री पोजिशन, यानी नॉर्मल के 90 डिग्री पे वो क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। उसके बाद जो फोर्थ रे आती है आपकी, फोर्थ रे आके वो बाउंस बैक हो जाती है अपने ही मीडियम में वो चली जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट आपकी जो एप्लीकेशन है वो है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। डायमंड इतना ज्यादा चमकता क्यों है, इस वजह से क्योंकि उसमें TIR होता है। TIR क्यों होता है, क्योंकि बार बार उसमें क्या होता रहता है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन होता रहता है, और उसकी सरफेस पे इस तरीके से कट बनाए जाते हैं ताकि वो बार बार क्या शो करे, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को शो करता रहे, कॉन्टिन्यूसली शो करता रहे। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आपका आता है मिराज फॉर्मेशन। ये आप इसकी एप्लीकेशन है, इसके 4 पॉइंट्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मिराज वाला, तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेकंड वाला है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके ऊपर, आप ना इसके ऊपर स्टार मार्क कर लीजिए। कौन सा, मिराज फॉर्मेशन।
क्या होता है ये मिराज फॉर्मेशन? मिराज फॉर्मेशन क्या होता है? मिराज बनती कैसे है? कैसे बनती है मिराज? देखिए, आपने देखा होगा जैसे कि हम डेजर्ट में जाते हैं, जैसे कि डेजर्ट में जाते हैं तो डेजर्ट में क्या होता है? डेजर्ट में क्या होता है? चलते रहते हैं। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, अगर आप नहीं गए हो तो। हम आगे आगे जाते हैं तो हमें कैसे दिखता है कि यहाँ पर पानी पड़ा है, कैसा दिखता है हमें कि यहाँ पर वाटर है ना, पानी है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? वहां पे पानी नहीं होता, एक्चुअल में वहां पे पानी नहीं होता, जिसकी वजह से हमें लगेगा कि पानी है। फिर हम आगे जाते जैसे हम चल रहे हैं, यहाँ पर चल रहे हैं और यहाँ पे हमें क्या लगेगा कि ये पानी है ना, यहाँ पानी पड़ा हुआ बहुत सारा। लेकिन जब हम जैसे ही यहाँ पर हम पहुंचते हैं, जैसे ही यहाँ पर हम पहुंचते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी पानी नहीं है, कोई भी पानी नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर कोई पानी नहीं होता। हमें वो दिखाई देता है, हमें वो दिखाई देता है किसकी वजह से? TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हमें ऐसा शो होता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से कि वहां पर वाटर है, बट वहां पर वाटर नहीं होता। इसी को हम बोलते हैं मिराज फॉर्मेशन, इसी को हम बोलते हैं मिराज फॉर्मेशन। आपको ये याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका कि मिराज फॉर्मेशन होती है वो किस प्रोसेस के थ्रू होती है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या फिर आपका स्कैटरिंग ऑफ। इस तरीके से आपको ऑप्शन दे देंगे। तो आपको याद रखना है कि जो मिराज फॉर्मेशन होती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। क्लियर? अब थर्ड पॉइंट है आपका, जो थर्ड एप्लीकेशन है। थर्ड एप्लीकेशन क्या है आपकी? ऑप्टिकल फाइबर। ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये इसकी एप्लीकेशन है, वो सारी पूछी गई एग्जाम में एक एक करके। ये वाली पूछी गई, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड भी पूछा गया है, मिराज फॉर्मेशन भी पूछी गई है, ऑप्टिकल फाइबर भी पूछा गया है। तो आपको सारी याद रखनी है अच्छे से। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? क्या किसी को पता है? कोई बताएगा? देखिए, आपने कभी देखा हो इस तरीके का कुछ ऐसे, बहुत सारे इस तरीके का ना, जब मेले वगैरह में जाते हैं ना तो वहां पर मिलता है। कैसा होता है वो? इस तरीके का आपका, यहाँ से आपके सारे बहुत सारे फाइबर्स निकल रहे होते हैं ऊपर से ऐसे। और वो भी एक कलर, सिंगल कलर के नहीं, बहुत ज्यादा कलर के होते हैं, कलरफुल होते हैं, कलरफुल होते हैं आपके फाइबर, कलर कलर के होते हैं। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कलरफुल, कलरफुल फाइबर्स। तो इन्हीं को हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। क्या बोलते हैं इन्हीं को हम? ऑप्टिकल फाइबर। किसी ने देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे तो फिर सर्च करके देख लीजिए, नेट पे सर्च करके आप नाम डालेंगे तो आपके पास ऐसे ही ऑप्शन आएगा। इस तरीके का कुछ पॉट है, उसमें से ऐसे फाइबर्स निकलने हैं आपके, कलरफुल बहुत सारे, हर कलर के होते हैं, ऑरेंज, पिंक, रेड, इस तरीके के आपके फाइबर्स होते हैं। उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ये हमें कलरफुल दिख रहे हैं, किस वजह से दिख रहे हैं? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? TIR हो रहा है, यानी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आपकी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं ऑप्टिकल फाइबर से। वो कौन से हैं? कि जो ये फाइबर्स बने हैं, ये जो फाइबर्स मैंने बनाए हैं, यहाँ पे फाइबर्स बनाए हैं, वो किसके बने होते हैं? किसके बने होते हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए एक बार। फाइबर्स आर, लिखिए जरा एक बार, फाइबर्स आर मेड अप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ made up of two parts, core and cladding, made up of two parts, core and cladding, core and cladding। ठीक है, दो पार्ट्स होते हैं आपके, कोर एंड क्लैडिंग। किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है उसका? इस तरीके का, ये आपका इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर हो गया, और यहाँ पे ये जिगजैग पैटर्न मिलता है। क्लियर? और ये इस तरीके से यहाँ पर अटैच हो गया। क्लियर? और ये आपका ऐसे फिल्ड होता है।
तो कोर कौन सा पार्ट होता है इसमें से? कोर कौन सा पार्ट होता है? कोर आपको पार्ट होता है ये बाहर वाला, ठीक है, कोर एंड क्लैडिंग। देखिए जो ये वाला पार्ट होता है, मैं ब्लू से लिख देती हूँ एक बार, इसे बोलते हैं कोर। ये वाला पार्ट है आपका, और ये वाला पार्ट है आपका क्लैडिंग। क्लियर? ये वाला पार्ट है आपका क्लैडिंग और ये है आपका कोर। क्या ये विजिबल है आपको? क्लैडिंग मैंने लिख भी दिया, यहाँ भी लिख दिया क्लैडिंग और यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यहाँ नहीं लिख रहा हो तो स्पेलिंग यहाँ से चेक कर लेना। जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं आपके, जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं वो आपके दो चीजों से, दो पार्ट से मिलकर बनते हैं, कोर एंड क्लैडिंग। इस तरीके से हमने क्या करा है, कट करा है इसको, एक ऑप्टिकल फाइबर को निकाल के कट करा है, तब हमें दिखाया कि वो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। बाहर वाला पार्ट जो ये वाला है, ये वाला पार्ट है जो, ये आपका कोर है, और जो अंदर वाला पार्ट है जो जिगजैग पैटर्न दिखा रहा है वो आपका क्लैडिंग है। क्या ये सभी को क्लियर हुआ? कोर एंड क्लैडिंग सभी को क्लियर हुआ? कोर एंड क्लैडिंग सभी को क्लियर हुआ? अब ये डिस्कवर किसने किया था? अब ये डिस्कवर किसने किया आपका? नरेंद्र सिंह कपानी ने। तो लिख लीजिए एक लाइन, डिस्कवर बाय नरेंद्र सिंह कपानी। नरेंद्र सिंह कपानी ये कौन है आपके? ऑप्टिकल फाइबर को डिस्कवर, ऑप्टिकल फाइबर की खोज करने वाले साइंटिस्ट हैं, उनका नाम क्या है? नरेंद्र सिंह कपानी। नरेंद्र सिंह कपानी। और फादर ऑफ ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ऑप्टिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। तो फादर ऑफ ऑप्टिक्स कौन है? नरेंद्र सिंह कपानी। ये भी आपको याद रखना है, फादर ऑफ ऑप्टिक्स कौन है? नरेंद्र सिंह कपानी। ऑप्टिकल फाइबर की इन्होंने क्या करी थी? खोज की थी। आपसे क्वेश्चन और किस तरीके से पूछा जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑन विच प्रिंसिपल, या फिर ऑन विच फेनोमेना, प्रिंसिपल लिख लेते हैं हम, ऑन विच प्रिंसिपल ऑप्टिकल फाइबर वर्क, ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क, किस प्रिंसिपल पे ऑप्टिकल फाइबर वर्क करते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होगा? TIR। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा? TIR। क्लियर? TIR। और यहाँ पर TIR होगा, इसका मतलब ये तो मैं आपको बताई चुकी हूँ कितनी बार कि एंगल I जो है वो ज्यादा होगा एंगल क्रिटिकल एंगल से, एंगल I ज्यादा होगा क्रिटिकल एंगल से, ठीक है। क्लियर? अब देखिए हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं TIR की एप्लीकेशन, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन हमने कौन सी पढ़ी? स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड यानी डायमंड ग्लो करता है, चमकता है, बहुत ज्यादा चमकता है, बहुत ज्यादा इसकी शाइन होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि क्या होते हैं उसमें इतने सरफेस पे उसकी कट लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो बार बार लाइट जाती है, लाइट अंदर एंटर करती है, बाहर आती है, लाइट बाहर आती रहती है, बार बार लाइट क्या होती है? बाहर आती है। डेंसर टू, ये वाला डेंसर मीडियम है और रेयर मीडियम है, यानी इसके अंदर से लाइट बाहर आती है। जब वो बार बार आती है बाहर, तो उसी की वजह से क्या होता है? TIR होता है, टोटल इंटर रिफ्रैक्शन होता है। उसी की वजह से ये पूरे टाइम क्या करता है? स्पार्कल करता रहता है, चमकता रहता है ना। डायमंड चमकता रहता है। डायमंड की जो चमक होती है वो इस तरीके की होती है कि वो हमेशा चमकता रहता है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा मिराज फॉर्मेशन। मिराज फॉर्मेशन क्या होता है कि हम रेगिस्तान वगैरह में जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आगे पानी पड़ा हुआ, लेकिन अगर हम वहां जाके देखते हैं तो वहां पे पानी नहीं होता है ना, वहां पानी नहीं होता। उसी को बोलते हैं मिराज फॉर्मेशन। हमें ऐसा भ्रम होता है कि वहां पानी पड़ा है मिरागिस्तान में, बट ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट आपका है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं? आपने देखा कलरफुल फाइबर्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे ऊपर की तरफ उठ रहे होते हैं, ऐसे रेशे रेशे निकल रहे होते हैं बहुत ज्यादा फाइबर्स, उन्हीं को हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। आपने देखा होगा बट आपको हो सकता है याद ना रहो, तो आप एक बार नेट पे देख सकते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं? किससे बने होते हैं? दो पार्ट से बने होते हैं। किससे? कोर एंड क्लैडिंग। ये हमने इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखा है, एक ऑप्टिकल फाइबर को निकाल के उसको कट करके हमने इसका स्ट्रक्चर देखा है। तो दो पार्ट से बना होता है, कोर एंड क्लैडिंग। किस किस से? कोर एंड क्लैडिंग से बना होता है। और उसके बाद कोर एंड क्लैडिंग इसके दो पार्ट होते हैं, जिससे हमें ये बना हुआ दिखता है। ये डिस्कवर किसने किया था? नरेंद्र सिंह कपानी ने। नरेंद्र सिंह कपानी ने इसको डिस्कवर किया था। और फादर ऑफ ऑप्टिक्स भी कौन माने जाते हैं? नरेंद्र सिंह कपानी।
फादर ऑफ ऑप्टिक्स भी कौन है? नरेंद्र सिंह कपानी। उसके बाद हमने देखा किस प्रिंसिपल के ऊपर ऑप्टिकल फाइबर वर्क करते हैं, किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते हैं? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी TIR। तो एंगल आई जो है ज्यादा होता है किससे? एंगल सी से। एंगल आई जो है ज्यादा होता है एंगल सी से, ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, इसी वजह से क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्या ये सारी एप्लीकेशंस आपको क्लियर हो गई? क्या ये एप्लीकेशंस क्लियर हो गई? अब हम देखें जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर है इनके यूज कहाँ है? ये यूज कहाँ होते हैं? ऑप्टिकल फाइबर हैं जब ये बनाए गए हैं तो इनका कहीं ना कहीं यूज होगा। अब सिर्फ यही तो यूज नहीं हो सकता, अगर ये यूज होता कि हाँ चमकने के लिए, शाइन करने के लिए, बस मेले बच्चों के जॉय के लिए, इंजॉय करने के लिए, तो इनको फादर ऑफ ऑप्टिक्स नहीं बोला जाता ना, नरेंद्र सिंह कपानी को फादर ऑफ ऑप्टिक्स नहीं बोला जाता, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से बहुत सारे काम जो है वो इजी हो गए। तो अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? ऑप्टिकल फाइबर्स के यूजेस के बारे में। किसके? ऑप्टिकल फाइबर के यूजेस के बारे में। ऑप्टिकल फाइबर के यूजेस क्या क्या होते हैं? किसी को अगर कोई आइडिया है तो वो कमेंट कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी आप फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चल सके कि यहाँ पर सारे सब्जेक्टों को इजीली पढ़ाया जा रहा है और पूरा सिलेबस कवर कराया जा रहा है आपका। तो यहाँ हेडिंग डालिए ऑप्टिकल फाइबर के यूजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। यूज क्या है आपके ऑप्टिकल फाइबर के? फर्स्ट है आपका टू एग्जामिन इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ पेशेंट, टू एग्जामिन इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ पेशेंट, ठीक है, पेशेंट के इंटरनल ऑर्गन्स को एग्जामिन करने के लिए। नेक्स्ट आपका है डेकोरेटिव आइटम्स घर में, ठीक है, एज अ डेकोरेटिव आइटम्स इन हाउस। डेकोरेटिव, जो मैंने आपको बताया, डेकोरेटिव आइटम्स इन हाउस, ठीक है, घर में डेकोरेट करने के लिए भी यूज कर लेते हैं इसे। और थर्ड है आपका कम्युनिकेशन में। किसमें? कम्युनिकेशन में कैसे? कम्युनिकेशन में किस तरीके से, जो आपके केबल वगैरह की वायरिंग होती है ना, वाईफाई वगैरह की केबल वगैरह की वायरिंग होती है, उसमें क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है, क्लियर आपका? तो आप इसके 3 यूजेस हैं, कौन कौन से? इसके 3 यूजेस हैं, एग्जामिन इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ पेशेंट, इंटरनल ऑर्गन को पेशेंट, जो पेशेंट के इंटरनल ऑर्गन है उनको एग्जामिन करने के लिए कौन सा कहाँ इसकी लोकेशन, इसी के थ्रू पता चल जाती है। उसके बाद कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, और घर में भी डेकोरेट करने के लिए डेकोरेटिव आइटम की जगह यूज कर लेते हैं, क्लियर? अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइए डिस्पर्जन। क्या है आपका नेक्स्ट? डिस्पर्जन। व्हाट इज डिस्पर्जन? पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा, फिर एक बार डायग्राम के थ्रू जानेंगे कि ये होता क्या है। देखिए डिस्पर्जन क्या होता है आपका? डिस्पर्जन क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में ब्रेक होना क्या कहलाता है? डिस्पर्जन। व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में ब्रेक होना क्या कहलाता है? डिस्पर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिस्पर्जन कहलाता है, ठीक है, क्लियर? और जो ये बैंड बनता है, बैंड ऑफ 7 कलर्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं? जो आपका बैंड बनेगा 7 कलर का, मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी। तो जो सबसे पहले तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7, व्हाइट लाइट स्प्लिटिंग इनटू 7 कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन। और जो 7 कलर बनते हैं उनके बैंड को क्या बोला जाता है? बैंड ऑफ 7 कलर
इज क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रम। क्या कहा जाता है उसे? स्पेक्ट्रम। क्या कहा जाता है उसको? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। बैंड ऑफ 7 कलर्स को क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम। क्या ये सभी को क्लियर है? क्या ये सभी को क्लियर है? अब अगर हम बात करें रेनबो की, अगर हम बात करें रेनबो की, तो रेनबो क्या है आपका? रेनबो क्या है? नेचुरल स्पेक्ट्रम। क्या है? नेचुरल स्पेक्ट्रम। इसे हम बोलते हैं नेचुरल स्पेक्ट्रम। ठीक है, नेचर द्वारा बनाया जा रहा है, ये हम नहीं बना रहे इसे, तो इसलिए हमने इसे किसका क्या नाम दे दिया? नेचुरल स्पेक्ट्रम। क्या नाम दे दिया? नेचुरल स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो देखिए ये हो गई आपकी व्हाइट लाइट। ये हो गई आपकी व्हाइट लाइट। अब हमने यहाँ से व्हाइट लाइट को डाला। ठीक है, ये इस तरीके से व्हाइट लाइट गई, इस तरीके से हमने व्हाइट लाइट को यहाँ पे डाला, तो वो क्या होगा? ये लिख देते हैं हम एक बार, व्हाइट लाइट, है ना। ये हो गई आपकी व्हाइट लाइट। ठीक है, क्लियर? ये आपकी व्हाइट लाइट हो गई, ये ऐसे जाएगी इस तरीके से जाके, और ये आपके 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, 7 कलर्स में आपकी स्प्लिट हो गई, और वो 7 कलर आपके कौन कौन से हैं एक बार हम बना देते हैं। ठीक है, कौन कौन से हो गए? विबग्योर। कौन कौन से हो गए आपके? विबग्योर। विबग्योर का मतलब ये आपके 7 कलर्स हो गए विबग्योर। इसे हम बोलते हैं 7 कलर को बोलते हैं हम विबग्योर। विबग्योर क्यों बोलते? ताकि हमें सीरियल वाइज याद हो जाए, नाम एकदम अरेंजमेंट में याद हो कि हाँ पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। इसलिए हमने एक टर्म बना दी है इसको याद रखने की, जिसे हम क्या बोल देते हैं? विबग्योर। क्या बोल देते हैं हम इसे? विबग्योर। ठीक है, अब विबग्योर में कौन कौन से कलर हैं? ये है आपका वॉयलेट। क्या आपको ये दिख रहा है? बस आप कमेंट कर दीजिए मुझे जल्दी से, क्या आपको ये दिख रहा है? हाँ जी, ये वॉयलेट है। ये आपका इंडिगो, फिर ये आपका ब्लू। ये रेनबो के कलर होते हैं ना 7, आपने देखा होगा रेनबो बनता हुआ तो। ये आपका ग्रीन, ये है आपका येलो, ये आपका ऑरेंज, एंड सबसे ऊपर कौन आएगा आपका? रेड। सबसे ऊपर हमेशा रेड आता है, सबसे नीचे कौन सा आता है? व्हाइट। तो ये व्हाइट लाइट है आपकी, ये स्प्लिट हो गई कितने? 7 कलर्स में। कितने कलर्स में स्प्लिट हो गई? 7 कलर्स में। तो ये क्या है? डिस्पर्जन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन बोलते हैं। क्या आपको ये क्लियर हुआ? क्या आपको ये क्लियर हुआ? तो अब हमें यहाँ से कुछ पॉइंट्स हैं जो नोट करने हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए जो आपका जो आपके, अब हमें यहाँ से क्या पता चला? व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर। व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। नोट करते चलिए मेरे साथ साथ, व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर। 7 कलर। ठीक है, व्हाइट लाइट जो है आपकी, ये व्हाइट लाइट जो है आपकी 7 कलर से मिलकर बनी है, जो कि ये वाले हैं, आपको दिख रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, अब हम इसके बारे में देख लेते हैं कि जो हाईएस्ट बैंडिंग वाला, जो सबसे ज्यादा बैंड हुआ है, आप देख के बताइए मुझे कौन सा है वो कलर। हाईएस्ट बैंड होने वाला कलर कौन सा है जिसकी हाईएस्ट बैंडिंग हुई है? और लोएस्ट बैंडिंग वाला कौन सा है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। जो मिनिमम वेवलेंथ है, जो मिनिमम वेवलेंथ है वो किसकी है? और मैक्सिमम वेवलेंथ भी किसकी है? ये भी आपको बताना है, ये भी आपको याद रखना है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और दो चीजें और हैं आपकी, कि मिनिमम स्पीड किसकी होती है? मिनिमम स्पीड किस कलर की होती है? और मैक्सिमम स्पीड। ये भी इसके आंसर्स मैं आपको बताऊंगी, एक बार आप ट्राई कीजिए इनके आंसर बताने के। मैक्सिमम स्पीड, क्लियर? देखिए क्या क्या लिखा है मैंने यहाँ पे। और एक और है आपका ये मोस्ट स्कैटरिंग कलर। ठीक है, मोस्ट स्कैटरिंग कलर। अब देखिए
यहाँ पर जो सबसे ज्यादा बैंड हुआ है वो कौन सा कलर है, जो सबसे ज्यादा बैंड हुआ है वो कौन सा कलर है आपका, वो है वॉयलेट। कौन सा कलर है आपका, वो वॉयलेट। और जो सबसे कम बैंडिंग हुआ है, कम से कम बैंड हुआ है, वो कौन सा कलर है आपका, रेड। कौन सा है, रेड। ये आपको मैंने इसलिए बनवा दिया था। अब आप सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ से दे पाएंगे। नेक्स्ट आपका मिनिमम वेवलेंथ किसकी है, मिनिमम वेवलेंथ किसकी है, वॉयलेट की। वो किसकी है, वॉयलेट की। और मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी है, रेड की। मैक्सिमम वेवलेंथ आप देख रहे हैं सबसे ऊपर है, वो किसकी है, रेड की। मिनिमम स्पीड किसकी है, जो सबसे कम बैंड हुआ है उसकी मिनिमम स्पीड है, यानी वॉयलेट की स्पीड जो है वो कैसी है, मिनिमम है। और मैक्सिमम स्पीड किसकी है, जो सबसे कम बैंड हुआ है, यानी कि रेड की। ठीक है। और मोस्ट स्कैटरिंग कलर, सबसे ज्यादा फैलने वाला कलर कौन सा है, वॉयलेट। और लीस्ट स्कैटरिंग कलर, यानी सबसे कम फैलने वाला, लीस्ट स्कैटरिंग कलर कौन सा है आपका, सबसे कम कौन फैला है, रेड। सबसे कम कौन सा फैलेगा, रेड। स्कैटरिंग, स्कैटर का मतलब होता है फैलना, स्कैटर का मतलब होता है फैलना। क्लियर। तो उसे हम बोलते हैं मोस्ट स्कैटरिंग कलर। कौन सा, लीस्ट स्कैटरिंग कलर है आपका रेड। देखिए फिर से देखिए, व्हाइट लाइट वो 7 कलर से बनी हुई है। हाईएस्ट बैंडिंग किसकी हुई है, वायलेट कलर की। हाईएस्ट बैंडिंग किसकी हुई है, वायलेट कलर की। जो लोएस्ट बैंडिंग हुई है वो आपकी रेड कलर की हुई है। सबसे कम बैंडिंग हुई है आपकी रेड कलर की। मिनिमम जो वेवलेंथ है, जो मिनिमम वेवलेंथ है वो वायलेट की है। मैक्सिमम वेवलेंथ रेड की है। मिनिमम जो स्पीड है वो वायलेट की है, और जो मैक्सिमम स्पीड है रेड की है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मैक्सिमम स्कैटरिंग किसमें होती है, वायलेट में होती है। और सबसे कम स्कैटर होने वाला, यानी सबसे कम फैलने वाला बोला मैंने, सबसे कम फैलने वाला कौन है आपका, रेड कलर है। कौन सा है, रेड कलर। इसीलिए हम रेड कलर को कहाँ यूज करते हैं, जो डेंजर जोन होता है आपको उसको दिखाने के लिए, जो डेंजर जोन होता है उसको दिखाने के लिए रेड कलर यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि सबसे कम फैलता है। अब जो कलर सबसे ज्यादा फैलेगा वो पूरे एनवायरमेंट में जाके इजीली मिक्स हो जाएगा, पूरी एयर के साथ जाके इजीली मिक्स हो जाएगा, तो वो दूर से नहीं दिख पाएगा, दूर से विजिबल नहीं हुआ। लेकिन जो कलर कम से कम फैलेगा, यानी इकट्ठा रहेगा एक जगह, वो हमें दूर से दिख जाएगा। तो जो डेंजर जोन का साइन बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है, रेड कलर से। किससे बनाया जाता है, वो रेड कलर से। क्लियर। और एक चीज भी देखिए, एक चीज और देखिए कि जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा मिनिमम है, कम है, वो सबसे ज्यादा स्कैटर कर रहा है। ठीक है। और जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है वो कम कम स्कैटर कर रहा है, यानी मिनिमम वेवलेंथ वाला ज्यादा फैलेगा और मैक्सिमम वेवलेंथ वाला कम फैलेगा। क्या ये सभी को क्लियर है, क्या ये सभी को क्लियर है। और एक चीज और देख लीजिए, डिस्पर्जन को हम और क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, स्कैटरिंग भी बोलते हैं। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, स्कैटरिंग हो रही है, फैल रही है, एक व्हाइट लाइट जाके 7 कलर्स में स्प्लिट हो रही है, फैल रही है, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, डिस्पर्जन भी बोल रहे हैं या स्कैटरिंग बोल रहे हैं। क्लियर। अब हम जरा इसकी एप्लीकेशन लिख दें, एप्लीकेशन लिख दें किसकी, स्कैटरिंग की। तो इसको इरेज कर देती हूँ मैं, इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए। मैंने क्या बताया आपको कि व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर में ब्रेक होती है, किसकी मिनिमम वेवलेंथ होती है, किसकी मैक्सिमम होती है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। मिनिमम वेवलेंथ किसकी है, वायलेट की। मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी है, रेड की। और मोस्ट स्कैटरिंग कलर कौन सा है, वायलेट। और लीस्ट स्कैटरिंग कलर कौन सा है, रेड। तो इसलिए रेड को हम क्या बनाते हैं, डेंजर जोन के लिए यूज करते हैं, या फिर जो आपके सिग्नल्स होते हैं उसके लिए यूज करते हैं। क्लियर। अब जो आपकी जो लाइट्स होती है ना, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, उसमें रेड कलर क्यों यूज होता है और ग्रीन होता है ना, रेड, ग्रीन, ऑरेंज होता है आपका, मतलब ऑरेंज मतलब येलो। तो ये सब क्या है, इनकी वेवलेंथ ठीक ठाक है, मिनिमम नहीं है। आप वायलेट नहीं यूज कर सकते। जो 3 लाइन होती है हमारे पास, स्टॉपिंग सिग्नल होते हैं, स्टॉप सिग्नल, वो हम वहां पे हम वायलेट नहीं यूज कर सकते। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये तीनों नहीं यूज करते। वायलेट तो बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वायलेट सबसे ज्यादा स्कैटर करता है, कलर फैलता ज्यादा है, तो वो विजिबल कम होगा, जो दूर से आने वाला इंसान है उसे दिखाई नहीं देगा, है ना, कम दिखाई देगा। तो इसलिए हम रेड यूज करते हैं, ताकि दूर से ही पता चलता है कि हाँ रेड सिग्नल हो रहा है, तो जो आने वाला है अपना लाइट को क्या कर ले, अपनी स्पीड को थोड़ा सा कम कर ले। क्लियर। देखिए अब एप्लीकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। एप्लीकेशंस लिखिए, एप्लीकेशंस ऑफ स्कैटरिंग। एप्लीकेशंस ऑफ स्कैटरिंग। सबसे पहले एप्लीकेशन तो वही है। एप्लीकेशन क्या है, सबसे फर्स्ट है आपकी डेंजर सिग्नल। डेंजर सिग्नल, डेंजर signals are made up of red color, red color,
जो आपके डेंजर सिग्नल हैं वो किससे बनाए जाते हैं, रेड कलर से, ताकि दूर से किसी इंसान को पता चल जाए हाँ कि डेंजर जोन है, इसमें जाना नहीं है, इसमें जाना है तो रुक के जाना है, देखना है पहले कितना डेंजर जोन है, मतलब इससे दूर रहना है। बेसिकली क्या है, इससे बच के रहना है डेंजर जोन से। क्लियर? क्यों ऐसा, क्यों आपको मैंने अभी बताया कि इसकी क्या होती है, वेवलेंथ ज्यादा होती है। जो डेंजर जोन है इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो ये दूर से दिख जाता है, दूर से विजिबल होता है, और लीस्ट स्कैटरिंग होता है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, मैक्सिमम इसकी वेवलेंथ होती है, मैक्सिमम वेवलेंथ, और आपका ये लीस्ट स्कैटरिंग होता है। लीस्ट स्कैटरिंग का मतलब क्या होगा, अगर ये कम फैलेगा तो क्या दूर से दिख जाएगा, हाँ जी दिख जाएगा, ठीक है, कम से कम फैलेगा तो दूर से दिख जाएगा, और जो सबसे ज्यादा फैलेगा वो की वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट लिखे अब, नेक्स्ट है हमारा रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन, रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, एट सनराइज एंड सनसेट के टाइम और सनराइज के टाइम। आपने देखा होगा ना, हमारा जो सूरज है, सन है, वो हमें कैसे दिखता है, रेड कलर का दिखता है, रेड, फिर उसके बाद ऑरेंज, फिर हल्का येलो, इस टाइप से दिखता है, रेडिश अपीयरेंस होते हैं उसकी, थोड़ा सा रेड कलर का दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है, वो रेड कलर जो है आपका वो लीस्ट स्कैटरिंग होता है, कम फैलता है इसलिए, और मैक्सिमम वेवलेंथ का होता है, इसलिए वो कैसे दिखता है आपको, रेड कलर का दिखता है। क्लियर? उसके बाद ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर का स्काई क्यों दिखता है हमें, हम ऊपर देखते हैं तो ब्लू कलर का दिखता है ना, ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या पढ़ाया था, VIV, थर्ड नीचे से अगर काउंट करें तो थर्ड नंबर पे आता है ब्लू कलर, यानी सबसे ज्यादा फैलता है। और आसमान कैसा है, पूरा चारों तरफ फैला हुआ है, तो कलर भी कैसा होना चाहिए उसका, ऐसा होना चाहिए चारों तरफ स्प्रेड हो सके, फैल सके, है ना, फैला हुआ दिखे। तो इसलिए हमें वो कैसे दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है, क्योंकि ब्लू कलर क्या होता है आपका, जल्दी ज्यादा से ज्यादा फैल जाता है ना, ठीक है, ज्यादा से फैल जाता है। क्लियर? अब देखिए, अब आपको एक चीज लिखवाई जा रही है, जरा नोट कर लीजिएगा। नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे कब आता है, नेशनल साइंस डे कब आता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। नेशनल साइंस डे आपका कब आता है, कमेंट कीजिए। नेशनल साइंस डे आता है आपका 28 फरवरी को। कब आता है आपका, 28 फरवरी 1930। नेशनल साइंस डे कब आता है, ये अब आप कहेंगे ये क्यों करवा रहे हैं मैम, ये एग्जाम का क्वेश्चन, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है नेशनल साइंस डे कब आता है, बट मैं आपको कुछ और बताना चाह रही हूँ इसकी। नेशनल साइंस डे आता है आपका 28 फरवरी को, 28 फरवरी को आता है। और रमन, क्या लिखा है मैंने, एक साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे क्या, रमन, क्या नाम था उनका, पूरा नाम क्या था, CV रमन, एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था CV रमन, उनको नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, तो उनके नाम पर ही, उनकी डेट ऑफ बर्थ पे ही क्या रख दिया है, 28 फरवरी को क्या रख दिया है, नेशनल साइंस डे के नाम से मनाते हैं। और इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने क्या दिया था, रमन इफेक्ट, इन्होंने क्या दिया था, रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट आपका वही है जिसकी वजह से क्या हो रही है, स्कैटरिंग हो रही है, यानी ब्लू कलर हो रहा है स्काई का, ब्लू कलर ऑफ स्काई इन्होंने बताया था, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। क्लियर? रमन इफेक्ट दिया था इन्होंने, ये भी आपको याद रखना है। और इनका नाम क्या है पूरा, CV रमन, और इनके बर्थडे को ही हमने क्या बोल दिया, नेशनल साइंस डे, 28 फरवरी 1930, तब से मनाया जा रहा है आपका। क्लियर? ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब आपका रेनबो कैसे फॉर्म होता है वो देख लेते हैं। रेनबो फॉर्मेशन इन स्काई। अब रेनबो फॉर्मेशन कैसे हो रही है आपके स्काई में, कैसे बनना है आसमान में आपका रेनबो, क्या होता है, आफ्टर रेन व्हेन वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन रेनबो फॉर्मेशन कैसे होती है, आफ्टर रेन
आफ्टर रेन, when water droplets are present in air through which इनसे क्या होता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उनसे क्या होता है आपका, क्या होता है रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है रिफ्रैक्शन, अभी मैं आपको लिखवाऊंगी। वाटर ड्रॉपलेट से क्या होता है आपका रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है। एंड आफ्टर दैट रेनबो इज फॉर्म, एंड आफ्टर दैट रेनबो इज फॉर्म। देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ, रेनबो इज फॉर्म, आपका क्या बन जाता है, रेनबो बन जाता है। क्लियर। क्या होता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं आपकी, वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती हैं आपकी एटमॉस्फेयर में, उनसे क्या होता है आपके जो लाइट है, लाइट पास होती है, लाइट पास होती है तो डिस्पर्जन होता है, या फिर इसे बोलते हैं स्कैटरिंग होती है लाइट की, और रिफ्लेक्शन भी होता है, जिसके थ्रू क्या होता है हमारा रेनबो फॉर्मेशन होता है। तो हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन हटा के क्या लिख सकते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट लिख सकते हैं। ठीक है, थ्रू विच स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, थ्रू विच scattering of light takes place after that rainbow is formed। स्कैटरिंग होती है लाइट की, और उसके बाद क्या बनता है हमारा रेनबो बनता है। जब बारिश होती है, बारिश के बाद ही क्यों बनता है, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एयर में प्रेजेंट होते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में। उनके थ्रू क्या होता है, लाइट जाती है, व्हाइट लाइट जाती है, पास होती है उनसे, और डिस्पर्जन हो जाता है, यानी स्कैटरिंग हो जाती है लाइट की। वो 7 कलर्स में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, रेनबो बन जाता है। क्या बन जाता है, रेनबो बन जाता है, नेचुरल स्पेक्ट्रम बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। क्लियर। क्लियर। अब देखिए बनता कैसे है, ये हमारी वाटर ड्रॉपलेट्स है, ये हमारी वाटर ड्रॉपलेट्स है, यहाँ से हमारी लाइट जा रही है, ये हमारी लाइट जा रही है, कौन सी लाइट है, सनलाइट है, जो कि व्हाइट कलर की होगी, और ये स्प्लिट हो रही है 7 कलर्स में, ये स्प्लिट हो रही है 7 कलर्स में। ये किसमें स्प्लिट हो रही है आपकी, 7 कलर्स में, जो कि क्या है आपके, विबग्योर। कौन से हैं आपके, वो विबग्योर है ना, विबग्योर। ये लिख दिया मैंने 7 कलर्स। इससे हमारा क्या हो गया, रेनबो फॉर्मेशन हो गई। इससे क्या हो गया, रेनबो फॉर्मेशन हो गई। सनलाइट के पास कैसी लाइट थी, व्हाइट लाइट थी, जो इसके थ्रू गई ऐसे, और किसमें स्प्लिट हो गई, 7 कलर्स में। क्या डिस्पर्जन हो गया, स्कैटरिंग हो गई, डिस्पर्जन हो गया उसका, किसमें, 7 कलर्स में। 7 कलर्स में किसके थ्रू, ये क्या है आपके वाटर ड्रॉपलेट्स। क्या है ये आपके वाटर ड्रॉपलेट्स, है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स में जाएगी, और क्या हो जाएगी, डिस्पर्जन हो जाएगा। क्लियर। क्या हो जाएगा, डिस्पर्जन हो जाएगा। अब प्रोसेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनबो फॉर्मेशन। प्रोसेस, मैंने आपको बताया ना बहुत सारे प्रोसेस होता है, प्रोसेस दैट आर responsible for rainbow फॉर्मेशन। ठीक है, अब रेनबो बनता है तो एक ही प्रोसेस के थ्रू नहीं बनता, एक प्रोसेस के नहीं, ये नहीं मैंने आपसे बोल दिया स्कैटरिंग हुई है तो आपने बोला कि हाँ स्कैटरिंग हुई है, स्कैटरिंग के थ्रू क्या बन गया, रेनबो फॉर्मेशन हो गई। तो ऐसा नहीं होता, रेनबो आपका एक प्रोसेस के थ्रू नहीं बनता, स्कैटरिंग के थ्रू नहीं बनता। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं उसमें, फर्स्ट वन है आपका रिफ्लेक्शन, जो कि मैंने आपको मेंशन किया था कि मैं आपको बताऊंगी। सेकंड होता है आपका रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। ठीक है, थर्ड वन हो रहा है आपका डिस्पर्जन। पहले आप ये लिखिए TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये भी होता है आपका, ये वाला प्रोसेस भी होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और फोर्थ वन है आपका डिस्पर्जन होता है, डिस्पर्जन लिख सकते हैं या फिर हम इसे स्कैटरिंग भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये डिस्पर्जन होता है, ये आपका प्राइमरी होता है, प्राइमरी फेनोमेना, या फिर प्राइमरी बोल दीजिए, या फिर मेन फेनोमेना। जो मेन फेनोमेना होता है वो आपका यही होता है,
लेकिन और सब भी क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, जरूरी होते हैं, किसके लिए, रेनबो फॉर्मेशन के लिए। किसके लिए जरूरी होते हैं, रेनबो फॉर्मेशन के लिए। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि रेनबो फॉर्मेशन कैसे होती है स्काई में, आसमान में कैसे बनता है रेनबो, कैसे बनता है। आपके पास जब रेन होती है, रेनी सीजन के बाद जो मॉइस्चर रहता है उसमें, एनवायरनमेंट में, हवा में मॉइस्चर रहता है, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं। तो जब रेन हो जाती है तो वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं और क्या करते हैं, स्कैटरिंग करते हैं किसकी, लाइट की, व्हाइट लाइट की 7 कलर्स में उसे ब्रेक डाउन कर देते हैं। जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो आपका एक काम करते हैं प्रिज्म की तरह। जो आपका यहाँ पे ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, हमने पहले क्या देखा था कि व्हाइट लाइट प्रिज्म के थ्रू जाती है और 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। बट यहाँ पे प्रिज्म का काम कौन कर रहा है, वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर ड्रॉपलेट्स है आपकी, व्हाइट लाइट आएगी, टकराएगी और 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी, जब क्या बना देगी, विबग्योर बना देगी, रेनबो बना देगी आपका। उसके बाद रेनबो के लिए क्या क्या जरूरी होता है, सिर्फ स्कैटरिंग नहीं होती, सिर्फ डिस्पर्जन नहीं होता, क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, रेनबो के लिए। रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, TIR भी होता है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, और डिस्पर्जन भी। जो मेन होता है आपका वो क्या होता है, डिस्पर्जन। जो प्राइमरी यानी जो सबसे मेन होता है वो डिस्पर्जन होता है, और बाकी 3 प्रोसेस भी उसमें होते हैं। क्लियर, क्लियर हो गया। आगे बढ़े अब आगे देखते हैं हम कि जो कलर ऑफ ऑब्जेक्ट है, कलर ऑफ ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लिख रही हूँ, मैं किस इंक से लिख रही हूँ, आपको ब्लैक इंक से लिख रही हूँ, है ना, ब्लैक इंक से लिख रही हूँ, तो आपको वो ब्लैक क्यों दिख रही है। अब आप बोलेंगे मैम ब्लैक है तो ब्लैक दिखेगी, आप ब्लू से लिखोगे तो ब्लू से दिखेगी। ये तो इसका साइंटिफिक कोई रीजन नहीं हुआ ना। आप बताइए, हमें अगर ब्लैक से अगर मैं लिख रही हूँ तो आपको ब्लैक से क्यों दिख रहा है, ब्लू से लिख रही हूँ ब्लू से क्यों दिख रहा है, बताइए। कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, कलर क्यों दिख रहा है हमें, किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर, ये ब्लैक है तो आपको ब्लैक दिख रहा है ना, ये व्हाइट है व्हाइट दिख रहा है। ऐसा क्यों दिख रहा है, ये व्हाइट बोर्ड है आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, तो व्हाइट ही क्यों दिख रहा है। तो इसके पीछे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2 कलर की, है ना, 2 कलर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारा ब्लैक और नेक्स्ट है हमारा व्हाइट, नेक्स्ट है हमारा व्हाइट। अच्छा देखिए, ब्लैक कलर आपको ब्लैक क्यों दिखता है, ब्लैक कलर ब्लैक क्यों दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि it absorb when it absorb all colors of white light, क्या, it absorb all colors of white light, व्हाइट लाइट के क्या करता है, सारे कलर को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और जो आपकी व्हाइट लाइट होती है क्या करती है, व्हेन इट रिफ्लेक्ट्स all colors of white light। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये नहीं समझ आया होगा, कोई बात नहीं, मैं हूं आपको समझाने के लिए, डोंट वरी। देखिए अगर आपको कोई कलर, अभी मैं आपसे इसके बाद एक दो क्वेश्चन पूछूंगी, अगर अगर ये कलर है जो मैं लिख रही हूँ, जिस इंक का मैंने यूज किया है ब्लैक का, अब ये आपको ब्लैक, यहाँ पर ब्लैक है और आपको ब्लैक दिख रहा है ना, ब्लैक दिख रहा है ये मुझे भी, तो ब्लैक क्यों दिख रहा है, ये ब्लैक कलर क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये सारे कलर्स को क्या कर रहा है, व्हाइट लाइट के 7 कलर्स हैं, ये सारे कलर को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, सारे कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए हमें ये कैसे दिख रही है, ये इंक कैसे दिख रही है, ब्लैक कलर की दिख रही है, कैसे दिख रही है, ब्लैक कलर की दिख रही है। मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि लाइट जानी चाहिए किसी भी चीज को देखने के लिए, लाइट होगी तभी दिखेगा। तो कलर हमें कैसे दिखते हैं, जब ये सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमें ये ब्लैक कलर दिख रहा है। अब ये बोर्ड आपको व्हाइट क्यों दिख रहा है, ये बोर्ड जो है आपको व्हाइट क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, सारे कलर्स आ रहे हैं, मतलब आपकी रेज आ रही है आपकी आंखों से और टकरा के वापस चली जा रही है, जो व्हाइट लाइट आ रही है वो इससे टकरा के पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है, पूरी व्हाइट लाइट आगे रिफ्लेक्ट हो रही है, और इसमें पूरी लाइट ब्लैक लाइट, जो पूरी व्हाइट लाइट है एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए वो ब्लैक दिख रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है इसलिए कैसा दिख रहा है, व्हाइट दिख रहा है। क्या इतना क्लियर हुआ आपको, क्या कितना क्लियर हुआ। अब आप मुझे ये बताइए, अब आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, वाई लीव्स अपीयर, वाई लीव्स अपीयर अपीयर वाई लीव्स अपीयर ग्रीन इन कलर, ग्रीन इन
ग्रीन कलर की क्यों दिख रही है? लीफ जो है आपकी, जो आपकी लीव्स हैं आपको ग्रीन कलर की दिखती हैं, क्यों? कुछ बच्चे आएंगे एडवांस, जो मतलब जो ठीक है, जो उस तरीके सोचेंगे वो आंसर देंगे। और एक और क्वेश्चन है आपको, क्या एक और क्वेश्चन है, एक तो आपको लीव्स ग्रीन कलर की क्यों दिख रही हैं, और व्हाट विल बी द कलर ऑफ रेड रोज? व्हाट विल बी द कलर ऑफ रेड रोज when it shown in it observed in if what will be the color of red rose if, कौन सी लाइट डालेंगे हम इस पे? ब्लू लाइट। when if blue light is fallen on it आपके ऑप्शंस हैं वाइट, ब्लैक, ब्राउन या फिर डार्क ब्लू। अब मुझे जल्दी से इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, फिर हम आज की क्लास को खत्म करते हैं। बस आपका इतना ही था। बताइए, लीव्स हमें ग्रीन कलर की दिख रही है, क्यों दिख रही है ग्रीन? ये जो व्हाइट टी शर्ट है आपको व्हाइट दिख रही है ना, जिस पे प्रैप शॉट लिखा हुआ है, ये आपको व्हाइट दिख रही है। क्यों दिख रही है व्हाइट? क्योंकि ये सारे कलर्स को क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट कर रही है। व्हाइट कलर जितनी भी है, व्हाइट लाइट जितनी भी है, ये सबको क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट कर रही है, इसलिए आपको ये व्हाइट विजिबल है। और ये जो मैंने ब्लैक इंक से लिखा है, आपको ब्लैक क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये सारे कलर को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए आपको ये ब्लैक कलर दिख रहा है। क्लियर? अब इसका आंसर दीजिए कि जो लीव्स हैं वो ग्रीन कलर की क्यों दिखती है? अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि इसमें क्या है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसलिए क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसलिए कैसी दिख रही है? ग्रीन कलर की दिख रही है। हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन अभी हमें बायो नहीं पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है। ये ग्रीन कलर की क्यों दिख रही है? फिजिक्स के थ्रू बताइए। वो तो रीजन है, ग्रीन इसलिए होती है कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो आपका इसका आंसर है क्योंकि ये क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट कर रही है ग्रीन कलर को, बिकॉज it absorb all colors and reflect green color क्या लिखा मैंने? ये सारे कलर को एब्जॉर्ब कर रही है और रिफ्लेक्ट सिर्फ किसे कर रही है? ग्रीन कलर को। यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमें किसी भी कलर का दिख रहा है, अगर ब्लू दिख रहा है, रेड दिख रहा है, या ग्रीन दिख रहा है, तो वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो उस कलर को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है और बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है अपने अंदर, बाकी सारे कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है और उस कलर को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है, उस कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्या आपको ये क्लियर हो गया कि ग्रीन कलर की क्यों दिख रही है? क्या इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया सभी को? इस क्वेश्चन का आंसर आया सभी को कि अगर हम रेड रोज को ब्लू लाइट में देखेंगे रेड रोज को, तो वो कैसा दिखेगा? क्या वो व्हाइट दिखेगा, ब्राउन दिखेगा, ब्लैक दिखेगा, डार्क? बहुत सारे बच्चे हो सकता है डार्क ब्लू भी लगा दे, है ना? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ब्लैक कलर। कैसा दिखेगा वो आपको? ब्लैक कलर का। ये आपका इसका राइट आंसर है, ब्लैक कलर का दिखेगा। ब्लैक कलर का क्यों दिख रहा है? क्योंकि रेड रोज है और ब्लू लाइट इसके ऊपर डाल रहे हैं, तो वो कलर आपस में मिक्स हो जाएंगे और आपको कैसे दिखेगा? ब्लैक दिखेगा। ब्लैक ही क्यों दिखेगा? क्योंकि सारे कलर वो अब्जॉर्ब कर लेगा। और व्हाइट क्यों दिखता है? क्योंकि वो सारे कलर रिफ्लेक्ट कर देता है। और बाकी सारे कलर जो है हमें क्यों दिखते हैं? अगर ग्रीन दिख रहा है, इसका मतलब ग्रीन कलर को वो क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है और बाकी सबको एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या इतना सभी को क्लियर है? क्या ये लाइट वाला फिनोमेना सबको समझ आया? एप्लीकेशंस वगैरह सबको समझ आ गई? अगर ये सब कुछ समझ आया, अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को पता चले और वो इस चैनल से जुड़ सके। क्लियर? तो यहाँ पर आपका लाइट का जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
और जो लास्ट की वीडियोस डली हुई है फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, तो उनको जाके एक बार चेकआउट कर लीजिए। उसमें पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करा दिया गया है, आपको कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहीं पर प्रैपशॉट पर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहीं से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए और एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।